हाँ तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 3 में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है उसमें आज देखेंगे हम लोग क्या, तो उसमें देखेंगे पार्ट्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण के अंग, यानी दर्पण के कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं किसी मिरर में। तो किसी मिरर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं पोल की। पोल यानी ध्रुव की। तो आप लोग जानते हैं कि गांवों में देखते हैं कि खेत नपाता है, तो खेत नापने के लिए, ज़मीन मापने के लिए जो अमीन आता है, तो वो अपना नापी कहाँ से उठाता है, तो वो अपना नापी किसी एक खास पॉइंट से उठाता है जिसको कहते हैं सिवान। यानी अगर दूसरे जगह से नाप करके आपका ज़मीन बराबर करता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर वो सिवान से नापी शुरू करता है और फिर आपको आपका हिस्सा जो ज़मीन नाप कर देता है तो फिर उसकी गारंटी है। यानी ज़मीन जो है सिवान से नापा जा रहा है, उसी तरह मिरर में, दर्पण में जो कोई दूरी होगी, वो दर्पण में कोई दूरी वो दर्पण के मध्य बिंदु से मापी जाएगी। जैसे कि अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम लोग ध्रुव कहेंगे। ये मध्य बिंदु कैसा है, तो एक काल्पनिक बिंदु है। जैसे कि ये कौन सा दर्पण हो गया, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है। तो वो कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। यानी मिडिल पॉइंट ऑफ ए मिरर कॉल्ड इट्स पोल। किसी दर्पण का जो मध्य बिंदु है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु वह ध्रुव कहलाता है। किसी भी दर्पण का मिडिल पॉइंट ध्रुव कहलाता है, और यह पूरी तरह एक काल्पनिक बिंदु है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें वक्रता केंद्र की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये क्या है, अगर इसकी बात करें वक्रता केंद्र की, किसकी, वक्रता केंद्र की, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको C से डिनोट करेंगे वक्रता केंद्र को। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या है, तो आप जानते हैं कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण ये बना किससे है, तो किसी एक खोखले कांच के गोले से बना है। तो इस गोले का कहीं ना कहीं तो केंद्र था ही। अब इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र था, वही केंद्र जो है वह इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। या अगर उत्तल दर्पण की बात करें, तो उत्तल दर्पण वो जो है, ये जो उत्तल दर्पण बना है कन्वेक्स मिरर, वो भी किसी न किसी गोले का ही एक भाग था, तो उसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है, उस गोले का केंद्र होता है जिससे वह काटा गया है या जिससे वह बना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर बाय विच इट मेड, जिससे यह बना है, जिससे यह काटा गया है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान है कि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र है क्या, किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है। किस गोले का, उस गोले का केंद्र है जिससे वह बना है, जिससे वह बना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर बाय विच इट मेड। किसी दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिससे वह बना है। ठीक है, तो
अब जो है, अब हम लोग बात करेंगे प्रधान अक्ष की, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जैसे वक्रता केंद्र एक काल्पनिक बिंदु है और ध्रुव भी एक काल्पनिक बिंदु है, ऐसा कोई बिंदु आपको दिखेगा नहीं, बस ये कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं प्रधान अक्ष की, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको कहा जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कोई दर्पण जो है, जैसे कि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का मध्य बिंदु P है और इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ C है। तो किसी दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा है उसे कहते हैं प्रधान अक्ष। जैसे कोई दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, इसका ध्रुव यहाँ है मिडिल पॉइंट और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र यहाँ है। तो किसी दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली, इस ध्रुव और इस वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा है वो कहलाती है प्रधान अक्ष। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन होगा किसी दर्पण के ध्रुव एवं उसके वक्रता केंद्र, किसको? वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सीधी काल्पनिक रेखा आप यहाँ लिख दें तो और बेहतर रहेगा। वर्चुअल लाइन, द स्ट्रेट वर्चुअल लाइन which join pole and center of curvature of a mirror called its principal axis। तो सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? किसी दर्पण के ध्रुव एवं उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा जो है वो क्या है? तो वो है प्रधान अक्ष। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आप जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एक कॉपी और एक कलम रखें और लगातार उसमें आप लिखते रहें और बार बार इसको लिखें, कम से कम पढ़ें, बार बार इसको लिखें। तो किसी दर्पण के ध्रुव एवं उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या है? तो वो है प्रधान अक्ष। अब यदि हम बात करें फोकस की, तो फोकस क्या हो सकता है? अब ये दर्पण के प्रकार में, अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ एक क्या है? तो यहाँ एक अवतल दर्पण है और यहाँ पर क्या है? तो दर्पण का मिडिल पॉइंट P है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C है। या यहाँ पे कौन सा दर्पण है? तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका ये मध्य बिंदु P है और ये F हो गया और ये क्या हो गया? C हो गया। तो F तो अभी नहीं लिखेंगे, फोकस ही पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ क्या करते हैं कि ये कोई दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों को भेजते हैं, है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण को भेजते हैं। तो क्या होगा कि ये जो किरणें समानांतर जो जा रही हैं वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरेंगी या दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटेंगी, उसी को कहा जाएगा फोकस। या अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में तो आप देख रहे हैं कि इधर सिल्वर्ड है, इधर कलई किया गया है, तो किरण इधर पास करेगी नहीं, तो किरण ऐसे मुड़ेगी, इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी किसी अन्य दिशा में।
और यहाँ से कोई अगर देख रहा है तो वो किरण जो है वो यहाँ से, वो किरण जो है अगर यहाँ से कोई देख रहा है इस किरण को, किस किरण को, परावर्तित किरण को, तो वो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। अगर यहाँ से कोई देख रहा है तो वो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। तो क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ कट नहीं रही है, कटती हुई जान पड़ती है, कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं कि किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के, किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जो प्रायः प्रिंसिपल एक्सिस के निकट हो, निकट नहीं होंगी तो उसका फोकस का पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद, दर्पण से परावर्तित होने के बाद क्या होता है इनका, तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती हैं, कटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं या फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि किसी दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का फोकस क्या हुआ, तो ये रियल हो गया, वास्तविक, क्योंकि वास्तव में किरणें कटती हैं। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या हो गया, तो वर्चुअल हो गया, जिसको इमेजिनरी भी कहते हैं, काल्पनिक, या इसी को अपैरेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण का जो फोकस हो गया वो हो गया काल्पनिक, इसको कहेंगे काल्पनिक या कहेंगे आभासी, क्योंकि वास्तव में किरणें कट नहीं रही हैं, कटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस रियल, वास्तविक, और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी यानी काल्पनिक प्राप्त हुआ। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तो देख चुके हैं, वक्रता त्रिज्या देखेंगे, फोकस दूरी देखेंगे, वो क्या है। तो अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें, अगर वक्रता त्रिज्या जिसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, यानी इसको कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है। तो ऑलरेडी आप क्या जानते हैं कि ये है कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। ये प्रधान अक्ष है दर्पण का, मध्य बिंदु ध्रुव, और जिस गोले से बना है यह दर्पण उसका केंद्र वक्रता केंद्र, और इसके आधे पॉइंट पे आता है फोकस। ठीक है, तो किसी दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये दर्पण की बात करें, कौन से दर्पण की बात करें, तो उत्तल दर्पण की अगर बात करें,
अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो ये हो गया P और ये F और ये C। तो किसी दर्पण के ध्रुव P यानी और वक्रता केंद्र C के बीच का दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो इसे लिख सकते हैं क्या कि किसी दर्पण के ध्रुव यानी पोल एवं किसी दर्पण के ध्रुव एवं उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर कॉल्ड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई भी जो दर्पण है उसके वक्रता केंद्र, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। और फोकस दूरी क्या है? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ P और F के बीच की दूरी है। ये क्या है? P और F के बीच की दूरी, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो वो क्या है बच्चों? 16। तो अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी क्या है? किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो ये क्या है? तो अगर कोई मिरर है, जैसे कि अवतल दर्पण कनकेव मिरर, तो आप कनकेव मिरर में यहाँ P, यहाँ F और यहाँ C होता है। तो P और F के बीच का डिस्टेंस है F। अगर इस मिरर की बात करें, अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो P और F के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ। यानी यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन क्या? पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस ऑफ ए मिरर, ऑफ ए मिरर called its focal length। यानी यहाँ कह सकते हैं क्या कि किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस, किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी, किसी दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी क्या है? तो वो फोकस दूरी है, वो फोकल लेंथ है। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोगों से एक पॉइंट छूट रहा है, यानी हम लोग डिफाइन तो कर दिए लेकिन शायद लिखे नहीं थे। किसका डेफिनेशन? तो फोकस का डेफिनेशन, फोकस का डेफिनेशन शायद लिखे भी थे। चलो एक बार और देख लेते हैं अगर नहीं लिखे होंगे तो ये क्या हुआ? ये किसी दर्पण का ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो किसी दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, तो उसके समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती हैं, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती हैं। या अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो यहाँ वक्रता केंद्र मान लेते हैं। किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती हैं।
उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं इंसिडेंस रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस और अपीयर सो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर कॉल्ड इट्स फोकल फोकस। तो ये आप कह सकते हैं कि किसी दर्पण के समानांतर आने वाली किरणें, शायद लिख चुके थे, आने वाली किरणें क्या, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी पॉइंट पर किसी बिंदु पर कटती हैं या कटती हुई प्रतीत होती हैं, या कटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस दर्पण का फोकस कहते हैं। तो अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे बच्चों आगे इमेज फॉर्मेशन इन मिरर।